हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सब कैसे हो? सबका बढ़िया चकाचक चल रहा होगा। वेलकम टू माय चैनल नीतू स्वीट होम। सबका स्वागत है नीतू स्वीट होम में। सुबह सुबह का अभी 4:30 बज रहा था और 4:30 बजे अभी थोड़ा सा मौसम के चलते ना थोड़ा सा मेरा टाइम इधर उधर हो जा रहा है कि 4:30 कभी कभी 4:45 और कभी कभी तो 5 भी बज जा रहा है, क्योंकि अभी रात कर रही है छोटी और दिन कर रही है थोड़ी बड़ी, इसीलिए थोड़ा सा सीजन के हिसाब से टाइम आगे पीछे हो जाता है। अभी ना मतलब घर के अंदर का भी वातावरण शांत और घर के बाहर का भी वातावरण शांत। ना तो कोई गाड़ी का आवाज़, ना तो रोड पे कोई भी आदमी चल रहा है, ना तो गाड़ी चल रहा है। मतलब इतना अच्छा लगता है वातावरण कि क्या बताएं, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब अपना काम शुरू कर देते हैं। और देखा जाए ना तो जल्दी उठने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा महिलाओं को ही होता है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं कि देर से उठना है तो देर से स्नान करना है, देर से फिर ब्रेकफास्ट, उसका नाश्ता होता ही नहीं है। एक ही बार खाना खाना है और एक ही बार के खाए खाए पूरे दिन रह जाना है। तो ऐसे कैसे चलेगा? तो फ्रेंड्स, ये जो सब सुबह सुबह का टाइम होता है ना, ये पूरे दिन का नींव होता है, या फिर ये कह लें कि मजबूत वाला पिलर होता है जिसके सहारे हम पूरे दिन एनर्जी से खड़े रहते हैं। तभी तो हमारा पूरा दिन चुस्ती फुर्ती से अपना काम हम निपटा लेते हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि इस नींव को हम मजबूत रखें या फिर कमज़ोर कर दें। अगर हम खुद अपने मन में दृढ़ कर लेंगे, अपने मन को पक्का कर लेंगे, तो ये नींव हमारा हमेशा के लिए मजबूत रहेगा। क्योंकि जो हम 1 दिन करें, 2 दिन करें, 3 दिन करें, तो ऐसा होता है ना कि धीरे 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 ये हमारी आदत बन जाती है। अगर हम 2-4 रोज़ अगर कर लें डेली, तो ये आदत हमारे ऊपर हो ही जाएगी कि हम सुबह उठने लगें। यहीं पे सुबह की कुछ ऐसी आदतें हैं जिसको अगर हम अपना लेते हैं तो हमारा पूरा दिन, सारा दिन अच्छा निकलता है। और इससे क्या होता है, इससे होता है ना कि खुशियाँ तो मिलती ही है और साथ ही साथ सफलता तो हमें मिलती ही मिलती है। तो भाई, हम हाउस वाइफ की ज़िंदगी में सफलता का क्या काम? बात तो सही है, हम हाउस वाइफ की ज़िंदगी में सफलता का क्या काम, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो हमारी कोशिश यही रहती है, हम हाउसवाइफ की, हम महिलाओं की कोशिश यही रहती है कि हर काम को जो हम कर रहे हैं वो समय से पहले हो जाए या फिर समय पर अच्छे से हो जाए। तो हम क्या करें, हमें बहुत खुशी मिलती है। ये रोज़मर्रा की काम से अगर हम अपने लिए भी कुछ टाइम निकाल लें तो यही तो है हमारा असली सफलता। इसी को तो हम असली सफलता कहेंगे। इन सब के लिए जानते हैं, इन सब के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठेंगे तभी हम अपने लिए कुछ टाइम निकाल पाएंगे, सारा काम टाइम पर ख़त्म कर पाएंगे। तो हमारा यहाँ पे देखिए सारा काम हो गया था, घर झाड़ू पोछा सारा लग गया था और आज हम पूरे घर को हाथ से पोछा लगाए हैं। मतलब हाथ से जब लगाते हैं तो वो रसोई का, किचन का जो बना हुआ है कबर्ड, उसके नीचे मॉप नहीं जाता है, तो उसके नीचे भी गंदा मतलब धीरे 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 गंदा वो बैठ ही जाता है। तो उसको जब हाथ से लगाते हैं पोछा तो बहुत अच्छे से वो हाथ घुसा घुसा के लग जाता है। और यहाँ पे हम मिल रहे हैं आप लोग से स्नान करने के बाद। तो स्नान करने के बाद अब हमारा पूजा पाठ सब हो गया बढ़िया से। और पूजा पाठ करने के बाद हम लाए थे वो सिंदूर, जो कल लाए थे ना, वहाँ से हरिहर धाम गए थे ना पूजा करने भोले बाबा का। तो वहाँ से जो सिंदूर लाए थे, वो सिंदूर में से ना मतलब इस कलर का सिंदूर जानबूझ के ही लिए थे, क्योंकि पूजा में ये कलर वाला सिंदूर अच्छा लगता है और मतलब थोड़ा सा ऑरेंज वाला कलर। तो इसको पूजा वाले कियोरी में पहले भर लेते हैं, उसके बाद फिर अपना जो सिंदूर हम लगाते हैं उस किया में डालेंगे। तो चलिए ये काम भी हो गया। और ये जो छोटी छोटी काम है ना, ये सारा काम हो जाता है आसानी से। जल्दी उठने के यही तो फ़ायदे हैं, नहीं तो फिर थोड़ी ना कर पाते ये सब काम। मतलब अभी है मेरे पास टाइम। अभी निमी के पापा स्नान करने के लिए घुसे हैं, वो स्नान नहीं किए थे।
फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सबका बढ़िया चकाचक, मेरा भी बढ़िया चकाचक। हाथ पूरा रंग आ गया है सिंदूर से। तो हो गया मेरा सुबह का तो सारा काम निपटा लिया है, आप लोग देखे ही। और अब चलते हैं फटाफट, अब तो फिर सीधा किचन में। और फ्रेंड्स, यहाँ पे निमी के पापा गए थे और जाने के बाद जो ये गाड़ी से इतना सारा बालू निकलता है ना, इसको आधा एक घंटा के बाद ही झाड़ू लगा के निकालेंगे। तो ऐसा माना जाता है ना कि कोई घर से गए हैं अभी तो तुरंत वहाँ पे झाड़ू लगा के उस गंदे को नहीं निकालना चाहिए यहाँ तो, क्योंकि गाड़ी देखिए, गाड़ी होती है लक्ष्मी, और तुरंत झाड़ू से हम बाहर दिए निकाल दिए बाहर, तो ये बढ़िया नहीं होता है। ये सब ना छोटी छोटी हैबिट होती है जो कि ध्यान रखना पड़ता है, हम हाउस वाइफ को ही रखना पड़ता है ध्यान। तो बस यही सब है होता है। और इन सब के बीच सबसे अच्छी बात, अगर हम थोड़ी सी सोच की दिशा अपनी बदल दें तो दशा बदलते देर नहीं लगेगी, दशा तो अपने आप ही बदल जाएगी। क्योंकि दिशा ही जब सही जाएगा तो दशा अपने आप अच्छे से सही जाएगा ही जाएगा। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि घर की दशा और दिशा घर की महिला के ही हाथ में होता है, चाहे वो सास हो या फिर बहू हो, ये उनकी सोच पे निर्भर करता है। मेरा नाश्ता बन गया। और आप लोग सोचते होंगे कि क्या रोज़ रोज़ रोटी बनाती है नाश्ता में, लेकिन मेरे यहाँ रोटी ही चलता है। निमी के पापा को कुछ भी बना के नहीं दे सकते नाश्ता। और एक फ्रेंड ने बोला था कि लास्ट में छोटी रोटी नहीं डालना चाहिए, तो हाँ पता है छोटी रोटी नहीं डालना चाहिए। तो कुत्ते अगर रहते हैं ना आसपास तो हम बड़ा रोटी बनाते हैं और दे देते हैं, नहीं तो फिर जानते हैं अगर अभी तो सावन महीना का दिन है तो वो लोग हैं नहीं यहाँ पे, कुत्ते इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। तो बस यही इसीलिए हम छोटा डालते हैं, क्योंकि जानते हैं रोटी जब ठंडा हो जाता है तो वो लोग नहीं खाता है। वो लोग फिर वो रोटी रात में ही फिर दूध के साथ देंगे तभी खाएगा, ऐसे नहीं खाएगा। सिर्फ रोटी नहीं खाएगा ठंडा, और गरम गरम रोटी डालो तो खा लेगा। तो यहाँ पे बन रहा था, हमारी सब्जी की तैयारी चल रही थी। और सब्जी क्या बनाने जा रहे हैं आज? सब्जी बनाएंगे ना आलू और लौकी का, ये बनाएंगे झोर वाला सब्जी बनाएंगे। तो ये कह लीजिए कि आलू और लौकी का दाल बनाएंगे आज। और प्याज डाल दिए और हरा मिर्च इसमें 2 डाले हैं ताकि थोड़ा स्पाइसी हो, थोड़ा सा अच्छा लगे खाने में। और बहुत नॉर्मल, बहुत इजी तरीके से बनाएंगे, मतलब रोज़ का जो सब्जी होता है ना उसी में थोड़ा सा इसको देखिए, आलू प्याज भून लिए अच्छे से, उसमें बेसिक मसाला डाल दिए। उसके बाद लौकी को छोटा छोटा टुकड़ा ही काटे हैं, और उसके बाद उसको डाल दिए। और यहाँ जब तक सब्जी बन रहा है तब तक ये कपड़ा जो सुबह धोए थे ना, साड़ी वाड़ी था, 3 साड़ी हो गया था, तो उसको हाथ से ही धोए थे सारा को। और अब इसको लेकिन पसारे नहीं थे क्योंकि टाइम नहीं था, धूप आ रहा था इधर, तो हम जल्दी जल्दी पहले रोटियाँ बना लिए यहाँ से कि रोटी पहले बना लेते हैं, उसके बाद कपड़ा तो आगे पीछे भी डल जाएगा। लेकिन यहाँ धूप होने के बाद फिर रोटी बना नहीं पाएंगे, इसीलिए ये छोड़ दिए थे। जो ज़रूरी काम होता है आगे पीछे करके कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि इसी को करते रह जाए। तो यही तो है हम लोगों की चालाकी, हम हाउस वाइफ की चालाकी। हम मतलब घर में है तो किस तरह से अपने काम को मैनेज करना है, कौन सा काम पहले करना है, ये हम कर लेते हैं। और मौसम भी देखिए किस तरह ख़राब हो रहा था, डाल दिए पहले कि पहले सूख जाए भाई, नहीं तो कहीं फिर से बारिश ना आ जाए, चितकावर वाला बादल हो गया। और तब तक इधर हम चावल भी चढ़ा दिए थे, क्योंकि यहाँ चूल्हा जलाते हैं ना तो एक बार जब आँच पकड़ लेता है तो उसको बूतने नहीं देते हैं, क्योंकि फिर बूझ जाएगा, फिर उसको लहराओ तो हो जाता है डबल काम। और सब्ज़ी भी इधर बन गया था, और सब्ज़ी जो बना था ना उसमें से हम थोड़ा सा निकाल लिए थे सूखी, और उसके बाद हम इसको अच्छे से डब्बू से इसमें हम मैश दिए हैं इस तरह से। इसको अच्छे से छोटा छोटा तो काटे ही थे और छोटा छोटा कर दिए। उसके बाद इसमें हम पानी डाल दिए और यही बन जाएगा दाल। तो आज दाल नहीं बनेगा, आज चावल के साथ यही चलेगा। और ये हो गया लंच तैयार। और इसके साथ अगर कुछ सलाद है तो है, नहीं तो फिर इसके साथ भी अच्छे से खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और बीच में अगर थोड़ा सा देसी घी डाल दिए तो इसका टेस्ट तो और भी बढ़ जाना है। सारा खाना पीना हो गया था। खाना पीना होने के बाद बर्तन नहीं धोए थे, बर्तन दिया बाती करने के पहले ही धो लेंगे, अभी नहीं धोए थे। खाना खाने के बाद जब रेस्ट करते हैं और रेस्ट करके उठते हैं उस समय दिमाग बिल्कुल शांत रहता है। और सुबह का जब पूजा पाठ जो किए थे, डेली जो गीता जी पढ़ते हैं, उसमें से जो कुछ भी अच्छी बातें होती हैं जो मुझे याद है
खैर गीता जी में तो सारी बातें ही अच्छी है, लेकिन जो मुझे याद है उसको और भी अच्छे से याद करने के लिए हम लिख लेते हैं। लिखना बहुत अच्छा लगता है, लिख लेते हैं। और यकीन मानिए जब से ये करने लगे हैं तब से इतना सुकून मिलता है कि मैं क्या बताऊं। और हमें मन की शांति कब मिलती है? जब हम अपने पसंद का कुछ करते हैं तो।